एजुकेशन इज़ नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल और ए बकेट, यानी तालीम जो है वो एक बाल्टी को भरने का नाम नहीं है। इट्स द लाइटिंग ऑफ अ फायर, ये एक आग को जलाने का नाम है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, वो कहा करते थे जब वो एक आलिम बनने के लिए बच्चों को इनकरेज किया करते थे, तो वो कहते थे कि लर्निंग फॉर अर्निंग अगर ज़हन में रखोगे तो बिल्कुल भी इस फील्ड में या किसी भी तालीमी शोबे में ना आए। लर्निंग, वो कहा करते थे लर्निंग फॉर बर्निंग, यानी लर्न टू गेट बर्न, ऐसा जलना फिर उससे रोशनी फैले, वैसा बनने के लिए आपको तालीम जो है वो सीखनी चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। अगर तो सिर्फ अर्निंग मकसद है, अर्निंग बिजनेसमैन भी कर रहे हैं और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है, अर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप तालीमी किसी शोबे में आ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी से सिर्फ अर्निंग को ही अपना मकसद रखेंगे तो कह लें कि आप अपना उस असली जो आपका पोटेंशियल है आप उसको पहुंच नहीं सकेंगे, ठीक है। और इस एज में डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहले ये ज़हन में से निकाल दें कि मैंने पढ़ के नौकरी हासिल करनी है, मैंने पढ़ के बहुत पैसा कमाना है, ये चीज़ें इनको सेकेंडरी करें। पैसा आपको मिलेगा, ख़ुद को एक ऐसा ब्रांड बनाए कि पैसा आपको मिले, ठीक है। पैसा इस्तेमाल, मेरे वो अंकल का करते हैं कि फसी पुत्र पैसा हत्थां दी मैल है, ठीक है, वो जैसे उतार देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाती है, फिर उतार देते हैं, फिर आ जाती है, फिर उतार देते हैं। तो जैसे वो मैल है वैसे ही पैसा भी क्या है, हाथों की मैल है। तो उसको सेकेंडरी करें, रखें ज़रूर, पैसे के बगैर इज़्ज़त भी नहीं है माशरे में, लेकिन क्या कर दें उसको सेकेंडरी, ख़ुद को ऐसा बनाएं कि पैसा आपके पीछे आए। अब दूसरे नंबर पे हमें जो इस एज में ख़ासकर बॉयज़ को जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है कि एक बंदा है वो पढ़ा है उसको पैसा उतना नहीं मिला, एक बंदा जो नहीं पढ़ा उसने इतना पैसा कमा लिया। तो देखें, सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए पैसा कमाना सक्सेस नहीं है। पैसा कमाने के बाद जो लोगों को सुकून नहीं मिलता उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, ठीक है, कि उन्होंने पैसे को ही सारा अपना मकसद बना लिया। लेकिन अगर तो उनका मकसद है तो वो कमाएं, आपका या मेरा, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो इट इज़ अ समथिंग सेकेंडरी फॉर मी, ठीक है। अ बेंचमार्क फॉर समवन मे नॉट बी अ बेंचमार्क फॉर मी, यानी एक बंदे ने बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव कर ली, उसने एक बहुत शानदार होटल बना लिया, बहुत शानदार एक काम कर लिया, कोई चीज़ उसने बनाई, मेरे लिए वो एक बेंचमार्क या मेरे लिए वो एक माइलस्टोन नहीं है। मेरे लिए क्या है, ये सेकेंडरी चीज़ है। मेरे लिए जो बड़ी बात है वो क्या है कि उसने ख़ुद पे क्या इन्वेस्ट किया, उसने अपनी, वो चाहे तालीमी काबिलियत हो, चाहे वो अपनी जिस्मानी फ़िटनेस हो, किसी भी हवाले से, मेरे लिए वो ख़ुद पे क्या लगा रहा है, ख़ुद पे क्या इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स मोर टू मी, ठीक है। मुझे आपको भी यही समझाना है कि आप इस रेस में नहीं पड़ना कि उसने पैसा बहुत कमा लिया, अब आपको भी क्या चाहिए, पैसा। इस रेस में आपने नहीं पढ़ना। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो क्या है कि इवॉल्व योर गोल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, किसी एक जगह पे कभी टिकना नहीं है। यानी मैं अपनी बात बताऊं तो पहले नंबर पे सबसे जो पहली बात थी, मेरा जो मकसद था वो क्या हुआ करता था, हिफ्ज़ करना। मेरी हर दुआ हुआ करती थी, अल्लाह किसी तरीके हिफ्ज़ करवा दे। अब उसके बाद बड़ी इज़्ज़त भी मिली, शायद दुनिया जहानों की सबसे बड़ी डिग्रीज़ में से एक भी है। अब उसके बाद, उस डिग्री के बाद कुछ लोग क्या हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उस इज़्ज़त से क्या हो जाते हैं, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस इज़्ज़त के, उनको अच्छा लगने लग जाता है, कोई हाफिज़ साहब बोल दे आपको या कोई वो इज़्ज़त देने लग जाए। फिर वो सारी ज़िंदगी, जब कुछ साल गुजरते हैं, उनको पता चलता है कि उन्होंने उसी पे इक्तिफ़ा करके क्या कर लिया, ख़ुद को बहुत अपना पोटेंशियल को नहीं वो पहुँच सके। अब क्या करना था मुझे, आई वांटेड टू डू समथिंग मोर। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसे वालिद थे जो मुझे कहते थे कि बेटा दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू, तुमने इतना नहीं, आगे भी पढ़ना है, आगे भी कुछ करना है। और ही केप्ट ऑन पुशिंग मी। और आज जो भी मुझे अल्लाह ने दिया, अभी तक जो कुछ भी दिया और आज के बाद भी जो अल्लाह देगा, वो सब का क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है। उसके बाद जब मैंने अपने गोल्स को इवॉल्व किया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी मुझे एक जॉब शुरू हुई, मैं 2017 से जॉब कर रहा हूँ, मैंने उस पर इक्तिफ़ा नहीं किया, मैंने साथ अपनी काबिलियत बढ़ाई, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे उसका इनाम देना शुरू कर दिया। फिर एक स्कूल में आया, फिर दूसरे अच्छे स्कूल में, फिर उधर से कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में यहाँ पे आ गया। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने कहीं पे भी ख़ुद को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कहने के ख़ुद को एक ब्रांड के तौर पे पेश नहीं कर रहा। मैं ख़ुद को ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने वो जो एक चीज़ पे इक्तिफ़ा ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने मज़ीद दिया। मैं
मैं आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू समथिंग मोर, आई ऑलवेज़ वांटेड। ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हासिल कर ली तो छोड़ दिया, नहीं। जब आप, और सक्सेस कहते ये हैं कि सक्सेस से कुछ नहीं होता, सक्सेस आपको बिगाड़ देती है, सक्सेस आपको आपके कंफर्ट जोन में ले जाती है। सक्सेस कहती है बस हूँ तू बड़ा कुछ कर लिया, हूँ चुप कर जा। असल तो मज़ा ही स्ट्रगल में है। और वो एक मेरे उस्ताद कहा करते थे, फसी पुत्र 14 तो वो मैं अक्सर वो धोने वाली आदत बन गई हुई थी, तो कहते फसी पुत्र 14 तो 22 तो लैके फैंटा पैना चाहिए बंदे को। लाइफ में इतना फैंटा लगना चाहिए कि बंदा कुछ कर जाए। उस स्ट्रगल में मज़ा है, उस स्ट्रगल में मज़ा है। सक्सेस में मज़ा, आप सक्सेस जो ही आप सक्सेसफुल हो जाए किसी मकसद में, आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। सून आफ्टर गेटिंग दैट माइलस्टोन, आफ्टर अचीविंग दैट माइलस्टोन, आपको ही लगेगा है कि इसके लिए मैं लगा हुआ था, इतने साल इन्वेस्ट कर दिया, इतने साल मेहनत कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सक्सेस आपको क्या कर देती है, कंफर्ट जोन में ले जाती है, आपको बिगाड़ देती है। सक्सेस नहीं, क्या चीज़ है, मैंने पहले कहा कि लर्निंग फॉर अर्निंग नहीं, टू गेट बर्न। वो जो टू गेट बर्न है ना, उस चीज़ में आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी एज में जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, उसकी एक रीज़न होती है। मैं खुद चूँकि उसका कहने के शिकार रहा हूँ, बॉयज़ में ये इशू आपसे भी ज़्यादा चलता है कि एक इशू है, साइकोलॉजिकली कहते हैं उसे, कि एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो एडिक्टिव पर्सनैलिटी होती है, वो क्या उसे इशू बनता है, उसको इशू ये बनता है कि ही इज़ मोर लाइकली टू बिकम एडिक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स। लाइक वो किसी इंसान की एडिक्शन हो सकती है, वो किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, वीडियो गेम्स की हो सकती है, मूवीज़ की हो सकती है, खाने की हो सकती है, अजीब डिफरेंट किस्म की क्या हो सकती हैं, एडिक्शन हो जाती है। हर एक को इस एज में कोई ना कोई एडिक्शन एक बंदा पाल लेता है। आजकल आप देख लें तो वीडियो गेम्स की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। उस चीज़ से बचने के लिए उसका तरीक़ाकार क्या है, ये होनी होती है, तकरीबन 90% लोगों को ये हो जाती है। मुझे खुद थी, आप भी कभी कभी हो जाती है, किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। अब उससे बचना क्या है, उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में आपने लगाना है, किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है उस एनर्जी को। वो क्या तरीक़ाकार है, आप एक अपना गोल सेट करो। अपना गोल जब सेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसके पीछे जब लग जाओगे तो अल्लाह ताला आपको वो सारी डिस्ट्रैक्शन से क्या कर देगा, उसको एडिक्शन बनाना है। यानी मेरा जो अल्टीमेट मतलब है कहने का, वो क्या है कि उसको दूसरा उसमें क्या करने का काम है, जब आपने उसको एक अपनी एडिक्शन बना लिया, दूसरा के अच्छे दोस्त बनाए जो क्या हों, हु हैव द पावर टू सी बिग, हु हैव पावर टू ड्रीम बिग। अकेले रह लो इंस्टेड ऑफ लिविंग विद अ निकम्मा आदमी और अ निकम्मा पर्सन। उस निकम्मे आदमी, निकम्मे दोस्त के साथ रहने के बजाय क्या कर लो, अकेले सॉलिट्यूड में। सारे अंबिया की ये सारे जो जितने भी मज़ाहिब के जो बड़े गुरु होते हैं ना, उनमें भी यही है। वो क्या करते थे, सॉलिट्यूड पसंद करते थे, अकेले रहना क्या करते थे, पसंद करते थे। तो उससे अच्छा क्या है, आप क्या कर लें, अकेले रह लें। तो 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अभी तक डिस्कस किए। सबसे पहला क्या था कि सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। अपने आप को उससे क्या नहीं होने देना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना कि वो इतना हो गया तो अब मुझे ये क्या करने का फ़ायदा, मुझे भी वो करना चाहिए। तो आप उस वजह से भी डिट्रैक्ट होके नाकाम हो सकते हैं। दूसरा, जब एक के साथ एक मकसद अचीव हो जाए तो नेक्स्ट मकसद जो है वो अपना बना लें। इवॉल्व योर गोल्स, इवॉल्व योर, कीप ऑन इवॉल्विंग, ठीक है। वो इर्तिका वाला आपका जो एवोल्यूशन वाला जहन है वो होना चाहिए। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बात बताई जी, दोस्त अच्छे बना लें, ठीक है। यानी बल्कि उससे पहले मैंने कहा कि ज़िंदगी में जो मज़ा है वो किसका है, सक्सेस का नहीं है, वो किसका मज़ा है, स्ट्रगल का मज़ा है, ठीक है। स्ट्रगल का मज़ा है, स्ट्रगल को एंजॉय करो, उसके अंदर सारी जान लगा दो, उसके अंदर ही अपना खून पसीना लगाओ। और चौथे नंबर पे मैंने कहा कि क्या होना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाओ। वी लेस ना बनाने, वीनरी दोस्त बनाने हैं। ऐसे दोस्त के जो कहते हैं कि अच्छे लोगों की जो ऑरा होती है ना, जो उनकी एक अच्छी स्मेल होती है, दैट आल्सो हैज़ सम काइंड ऑफ इफ़ेक्ट, दैट आल्सो हैज़ सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू। वो भी आपकी पर्सनैलिटी को, मैं अपना बात बताऊँ तो मैंने बहुत लेट जो है वो चीज़ों को सीखना शुरू किया। लेकिन किसकी वजह से सीखा, 90% अगर मैं अपनी चीज़ें बताऊँ जो मैंने सीखी, वो किसके सीखी, मैंने अपने दोस्तों से सीखी। यानी मुझे अल्लाह का शुक्र है, जो अनपढ़ भी मेरा दोस्त था ना, मोस्टली मेरे कम पढ़े दोस्त ही हैं जो अच्छे दोस्त हैं। अब जो अनपढ़ भी दोस्त था वो भी मेरा विजनरी दोस्त था, उसके पास भी बहुत विजन था, वो भी चाहता था कुछ करना। अब ये डिफरेंट बात है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ और थी, वो अपनी एनर्जी को डिफरेंट एंगल में लगा रहा था।
मैं अपनी एनर्जी को डिफरेंट एंगल में लगा सकता था। और उनकी अच्छी बात ये थी कि वो मुझे ये नहीं थे कहते कि साढ़े नाल काम कर, वो क्या कहते थे कि तुम ये काम करो, तुम्हारे लिए ये बेहतर है, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, मेरा 6 साल बाद मैंने अपना वो देखा है पासपोर्ट, जो मैंने लेबर के वीज़े के लिए अप्लाई करना था, बनवाया था दुबई में जाने के लिए। उस वक्त में मुझे एक दोस्त ने मेरी अच्छी खासी क्लास ली, उसने कहा कि तुम्हें उधर के दरख्तों पे पैसे मिलने हैं, अपनी जान में तुम्हारे से काम ही नहीं होगा, तू ज़िंदगी से कभी काम नहीं किया। इस तरह की बातें जब उसने मुझे की तो मैं ऐसा था कि वो अभी चौथा लास्ट पॉइंट भी मेरा यही होगा, क्या मैं ऐसा था कि मैं ख़ुद पे बहुत ज़्यादा कह लें कि एनालाइज़ करता था ख़ुद को। अब लास्ट पॉइंट भी मेरा ये है, वो क्या है कि मेक अ हैबिट ऑफ सेल्फ ऑडिट। अपना ऑडिट खुद करें। कैसे करें कि सबसे पहले तो खुद से नेगेटिव सवाल पूछें कि क्या मैंने ऐसा किया है कि विच आई शुड नॉट हैव डन, जो मुझे नहीं था करना चाहिए। मुझे आपका नहीं पता, मैं जब रात को मेरी डेली रात को क्या इधर से जाते जब मैं अकेला हो गया सोने लगूंगा, मुझे 10 बातें ऐसे याद आ जाएंगी। क्या हो जाएगा कि ये भी नहीं थी याद करनी चाहिए, ये भी नहीं थी करनी, ये ऐसा काम भी नहीं था करना चाहिए, फलां जगह पे ऐसा हो गया, ये नहीं था होना चाहिए, चले नेक्स्ट नहीं करूँ। और रोज़ डिफरेंट 10 आ जाती है। तो पहले नेगेटिव 10 अगर मेरी सही नहीं होंगी तो एक तो सही होगी, उस पर तो नेक्स्ट टाइम मेरा तवज्जो रहेगी ना। तो पहले तो खुद से ये सवाल पूछें। दूसरे नंबर पे सेल्फ ऑडिट का तरीका क्या है कि आप अपने आप से ये पूछो कि व्हाट हैव आई डन ऑफ विच आई शुड बी वेरी प्राउड। क्या मैंने ऐसा किया जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। अब रोज़ तो ऐसे काम बड़े बड़े होते नहीं हैं, एक काम मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं ना 10 से 20 ये जो काम करने वाली है ना स्कूल की, कॉलेज की सॉरी, आप उनको दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, मैं 10-20 का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला नेक बंदे जन्नती लोगों की जब निशानियाँ बताता है तो क्या बताते हैं कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके माल में मांगने ना मांगने वाले दोनों का हिस्सा होता है। तो ना मांगने वाले का हिस्सा मुझे लगता है ज़्यादा अफजल है, ये मुझे लगता है, क्योंकि वो मांग नहीं रहा, वो बेचारा मांगेगा भी नहीं, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये काम ऐसा कर लो। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा ये गेट कीपर है, सुबह मैं आता हूँ, बाइक जो है वो इतनी मेहनत से जान फशाने से वो बंदा लगा रहा होता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा बंदा सपोर्ट कर देना तो यू विल बी वेरी मच प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी, लाजमी नहीं यही किया जाए। किसी की हेल्प की जा सकती है, किसी को कोई चीज़ टीचर ने समझाई उसको समझ नहीं आई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, उनको बार बार पूछने की वजह बाद आता है, फ़ौरन नहीं आता। ये मेरे साथ खुद इशू था, मुझे फ़ौरन समझ है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से समझता था, फिर मुझे समझ आती थी। इवन एमए में मुझे हमारे साथ लकीली एक पुलिस वाले थे, बड़े थे, वो पंजाबी, उनको इंग्लिश ना उर्दू बोलनी आती थी। अब वो मुझे पंजाबी में समझाते थे, मुझे सबसे अच्छी समझ उनकी आती थी। और मैं टीचर से समझने के बाद उनसे समझता था। मैं कहता था आप मुझे पंजाबी में समझा दें, मैं उसको उर्दू इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कर लूँगा, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। अब वो जो उन्होंने नेकी की है ना मेरे पे, वो मुझे नहीं पता खुद पे प्राउड उनको है या नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है उनके रिलेटेड। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। तो आप ये काम कर सकते हैं, इट कैन मेक यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो प्राइड के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने लिए करें। यही 2 तरीके हैं सेल्फ़ ऑडिट के। सेल्फ़ ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि जो बच्चा संभाल ले, लिख ले, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जानते ना जानते हुए ये मेरी लाइफ में क्या थी चीज़ें शामिल थी। और कुछ मुझे कह लें कि जब मैंने एक्सपीरियंस किया किसी को बोलते हुए, मुझे पता चला ये तो मेरे में भी थी, मैंने भी ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैंने वो क्या किया, उनको कंपाइल करके, तो मैंने सोचा कि आई शुड डिलीवर अ लेक्चर रिगार्डिंग दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।